सर एक चीज और है, जैसे अभी अपनी जनरेशन की लाइफ काफी हद तक बदल गई। जैसे अगर अपने एक जनरेशन पहले अपन बात करते हैं तो ऑप्शंस नहीं थे। जैसे आपने अभी बताया अपने बारे में कि भाई साइकिल से जा रहे हैं, फिर वो स्कूटर है, वो भी धीरे धीरे चीजें आ रही है। तो अब संसाधन कम थे, मॉल्स नहीं थे, एसी नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो चीजें कम थी पर लोग खुश थे। अब हम कह रहे हैं कि यार टीवी में 100 मॉडल हैं, मोबाइल में हजारों पिक्चरें हैं, आपके दुनिया भर के हर कदम कदम पे मॉल हैं, एसी, क्या सुविधा चाहिए तुम्हें, बैठे बैठे जो मिलोगे सब मिल जाएगा। तो सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी वो खुशी भी मिसिंग हो गई है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब हमने 25-30 साल पहले शायद स्ट्रेस शब्द सुना ही नहीं था। स्ट्रेस होता क्या है, कोई था भी नहीं। जी अब जी। जाके सब कुछ होने के बाद स्ट्रेस, और जो आपने फिगर दिया वो मेरे लिए भी डिवेस्टेटिंग है कि सुसाइड में हम नंबर 1 हो गए। मुझे ये हाँ फिगर हाँ नहीं हाँ पता था। हाँ, आप चेक किसानों के कीजिए। सुसाइड का फिर भी कभी कभी डिप्रेशन, सुनते थे, डिप्रेशन, बट एंजाइटी, ये कैसे बाइपोलर है? बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे। क्यों ये, मतलब पहले सब कुछ ना, कुछ भी ना होने के बाद स्ट्रेस नहीं था, आज इतना कुछ होने के बाद स्ट्रेस क्यों, क्या कारण है? एक चीज आपसे शेयर करूं, प्लीज। क्योंकि मैं ऋषिकेश हरिद्वार बहुत ज़्यादा रहता हूँ, बनारस तो डेफिनेटली, और भी हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। एक बार एक डेनमार्क के एक हमारे फ्रेंड ने बड़ी प्यारी बात बोली, मैं उसी पे आई विल रेस्ट माई केस बिकॉज दैट इज इनफ। वो कहते पहले ना आपका देश गरीब था लेकिन खुश था, आज से 10 साल 15 साल पहले। कहता है अब आपके पास पैसा है लेकिन मुझे कोई खुश पर्सन नजर नहीं आता। देयर इज सो मच स्ट्रेस इन योर कंट्री, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। नहीं तो वही इंसान आके 6-6 महीने ऋषिकेश में बैठा रहता था। कहता आपके तो आश्रम ही पूरे कमर्शलाइज हो गए, आपके, अब क्या बोलूं मैं, साधु सन्यासी ऋषि मुनि जितने भी हैं, एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड। कोई मिलता ही नहीं है जब तक आप हाँ, हैं। तो वो कहता है भाई हो गया, हो गया। इट्स ओवर, इट्स ओवर, यू नो। सो नाउ दिस इज, आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच, लेकिन ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। आपका देश गरीब था लेकिन खुश था। खुश था। अब हो सकता है आपके पास पैसा आ गया लेकिन आप खुश नहीं हो। 2 कुर्ते में खुश थे, अब 2 अलमारियां भर के कपड़े तो भी जो खुशी भी नहीं है, है। जो भी है, पर ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है। और एक फॉरेनर जो 20 साल से इंडिया एवरी ईयर आता है और वो ये कह के फिर कहता है दिस इज माय लास्ट विजिट, आई एम नॉट कमिंग अगेन। और ये वो इंसान है जो तिब्बत गया, थाईलैंड गया, बुद्धिज्म में रहा, हिंदुइज्म में रहा, तबला सीखा, सितार सीखा, बनारस के घरानों में उसने क्लासिकल सीखा, योग में नंबर 1 था, सब कुछ होते हुए, और वो इंसान कह रहा है कि नहीं अब चल दिए। अब टाइम, अब इंडिया इज नो मोर द वे इट वाज, है ना। तो रीजन क्या लगता है आपको उसके पीछे? मतलब ये बात तो है, फैक्ट तो है। यही जो हम बातें कर इस रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें कि पहले था कि पता ही नहीं था कि क्या लेना। जैसे मैं हाँ। बताऊं कि मान लो मुझे पता है कि मेरे शहर में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे खाना खाना है, मैं जाके खाया खाया खुश हूँ। अब मुझे लगता है कि यार मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये रेस्टोरेंट, ये तो देखा ही नहीं, ये तो डिश नहीं, ये तो ब्रांड नहीं पहना, ये तो ये नहीं हुआ, अरे यहाँ तो गया ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। तो अब इतनी चीजें दिखने लग गई कि हाँ, वो जो नेवर, जो पाने की लिस्ट है ना, पहले एक ही चीज पता थी, वो मिल जाती एस्पिरेशनल, थी। एस्पिरेशनल। अब क्या 10 चीज होने के पर बाद 100 चीज नहीं है। हियर आई थिंक मैं थोड़ा सा इसमें होपफुल भी हूं। मे बी, मे बी आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज। ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनरी फेज है, एक ट्रांजिशनल फेज है, 10-20 साल का फेज है, जहां पे हमें अपने आप ही हम ठहर जाएंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी। अभी ये जो बैंड बाजा बारात चल रही है हमारी, ये अपने आप सम हो जाएगी, अपने आप शिथिल हो जाएगी, अपने आप हम ठहर जाएंगे। यार कर क्या रहे हैं हम लोग, और ये विजडम खुद आएगी, मेरे को ये होप है। ठोकर खा और के आएगी, ये, थोड़ी सी आएगी लेकिन। हाँ, मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अनदर मे बी अनदर 10 years फिर हम लोग शांत हो जाएंगे, है ना। जैसे वेस्ट शांत हो गया, अब वेस्ट शांत हो गया। आप रियल लाइफ उनकी देखो ना, उनको उनके घरों में जाके देखो। वो ठीक है सोशल मीडिया पे जो भी वेस्ट का दिखता है, क्योंकि आई कीप गोइंग टू द वेस्ट, तो मैं देखता हूँ वो अंदर से बड़े काम एंड कंपोज्ड है, बहुत काम एंड कंपोज्ड है। वो दे आर मोर स्पिरिचुअल देन, यस। गॉट इट, गॉट इट।